वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग इससे पहले के वीडियो में कंप्लीट किए थे। क्लियर। ये क्वेश्चन जो है श्रृंखला यानी कि सीरीज चैप्टर से है, और सीरीज चैप्टर में हम लोग टाइप 1 कंप्लीट कर लिए थे, और टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किए थे। क्लियर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे। क्लियर। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि 5, 9, 13, 17 खाली जगह है, उसके बाद 25 है। क्लियर। ऑप्शन दिया गया है 27, 23, 21, 19। क्लियर। तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या होगा वो खाली जगह में लिखना है। क्लियर। देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 9 है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 4 का। क्लियर। यहाँ पर 9 है और आगे 13 है। 9 और 13 में अंतर देखिएगा तो कितना का है? 4 का, यानी कि 9 से 4 अधिक 13 है। क्लियर। 13 और 17 के बीच में अंतर कितना का है? 4 का, यानी कि 13 से 4 अधिक 17 है। यहाँ भी 4 अधिक, यहाँ भी 4 अधिक, यहाँ भी 4 अधिक, तो आगे भी 4 अधिक होना चाहिए, यहाँ भी 4 अधिक होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ भी 4 अधिक होना चाहिए। क्लियर। तो 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21। तो यहाँ भी 4 अधिक हो गया, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, यहाँ भी 4 अधिक हो गया। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। तो 13 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यहाँ पर कि 5, 2, 7, 9, 16, 25 खाली जगह। ऑप्शन दिया गया है 41, 52, 48, 45। क्लियर। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा वही लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 16, उसके बाद है 25, आगे है खाली जगह। अगर 5 में 2 को जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो कितना होगा? 7। 5 और 2 को जोड़ने से कितना होगा? 7। आगे वाला प्राप्त हो जा रहा है। उसके बाद 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। देखिए, यहाँ पर 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना? 9 होगा। आगे वाला प्राप्त हो जा रहा है। उसके बाद देखिए, अब आगे है 7 और 9। 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। क्लियर। उसके बाद 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। आगे वाला प्राप्त हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? 16 और 25 को जोड़ लेंगे, जो होगा वही क्या होगा? आंसर होगा। तो 16 में 25 जोड़िएगा तो कितना होगा? 41 होगा, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। तो 14 का पहला आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 2, 6, 12, उसके बाद दिया गया है 20, उसके बाद खाली जगह है। क्लियर। और इसमें ऑप्शन दिया गया है 15 नंबर में, पहला ऑप्शन 30 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 32 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन 38 दिया गया है, और चौथा ऑप्शन 40 दिया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कितना है? 2 है, उसके बाद 6, उसके बाद 12, उसके बाद कितना है? 20 है। क्लियर। तो यहाँ देखिए अंतर कितना का है? 4 है, यानी कि 6 में, यानी कि 2 में अगर 4 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर अंतर कितना का है? तो यहाँ पर अंतर 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 होगा, यानी कि 6 से 6 अधिक है 12। क्लियर। आगे अगर देखिएगा तो 12 से 8 अधिक है 20, यहाँ पर 8 हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ 4 अधिक है, उसके बाद 6 अधिक, उसके बाद 8 अधिक। अब आगे कितना होना चाहिए? तो 4, 4 2 6,
6 2 8, 8 2 10, यानी कि अब अंतर जो होना चाहिए वो 10 का होना चाहिए। क्लियर? ऐसे करके यहाँ पर होना चाहिए कितना, 10 प्लस 10। तो अब देखिए यहाँ पर पहले से 20 लिखा गया है और 10 अधिक करना है, इसका मतलब कि 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। क्लियर? जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। अगर किन्हीं को कहीं डॉट हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में उन कमेंट को दूर किया जाएगा, यानी कि उन डॉट को दूर किया जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, 0 है, उसके बाद खाली जगह है, उसके बाद 8 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 27 64 125। क्लियर? ऑप्शन दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन में 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 4। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 0, उसके बाद खाली जगह, उसके बाद है कितना 8, उसके बाद है 27, उसके बाद है 64, उसके बाद है 125। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है कितना 27, यहाँ पर है कितना तो 64 है, यहाँ पर कितना है 125 है। अब देखिए 125 जो है ये किसका घन है, तो 5 का घन है। क्लियर? ये 64 जो है ये 4 का घन है। क्लियर? घन तो आप लोग को याद होगा, यहाँ पर कितना है 27, तो ये होगा 3 का घन, और ये जो होगा कितना किसका घन होगा, तो ये 2 का घन होगा। क्लियर? और ये 0 जो है किसका घन होगा, तो 0 का घन होगा। अब देखिए 0 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, तो यहाँ पर होना चाहिए 1 का घन, और 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 1 का घन कितना होता है, 1। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, 1, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो 16 का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है 0 7 26 63 खाली जगह। क्लियर? अब देखिए 0, उसके बाद है 7, उसके बाद है 26, उसके बाद है 63। ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है 125, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 126, तीसरा दिया गया है 124 और चौथा दिया गया है 98। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना, 0 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद खाली जगह है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर 0 दिया गया है, अगर 1 का घन कर लेंगे, उसमें से 1 कम कर लेंगे तो 0 तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर 2 का घन कर लेंगे तो कितना होगा, 8, 8 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 7। यहाँ 26 है, इसको अगर हम 3 का घन कर लें तो 3 का घन होता है कितना, 27, उसमें से 1 कम कर लें तो कितना हो जाएगा, 26। और इसी प्रकार यहाँ 4 के पावर 3 और -1, यानी 4 का घन जो होगा 64, 64 में से 1 कम करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब देखिए 1 का घन 1 कम, 2 का घन 1 कम, 3 का घन 1 कम, यहाँ 3 है, 3 का घन 1 कम, उसके बाद 4 का घन 1 कम। आगे हम लोग क्या करेंगे, 5 का घन और 1 कम, तो 5 का घन कितना होता है 125, उसमें से 1 अगर कम करेंगे तो कितना होगा 124। 124 होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर? तो 17 का तीसरा आंसर सही होगा। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर 1 का घन में से अगर 1 कम करिएगा तो 0 हो जाएगा, 2 के घन में से 1 कम करिएगा तो 7 हो जाएगा, 3 के घन में से 1 कम करिएगा तो कितना हो जाएगा 26, 4 के घन में से 1 कम करिएगा तो हो जाएगा 63, 5 के घन में से 1 कम करिएगा तो 124, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 6 7 15 46 185, उसके बाद खाली जगह। क्लियर? अब ये देखना है कि ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ते गया है। क्लियर? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 926, 1851, 271, 230। क्लियर है? अब देखिए अगर 6 को 1 से गुना कर दें और 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 दिया गया है,
अब 7 को अगर दुगुना कर दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो 7 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। यहाँ देखिए 15 है, तब फिर 15 गुने 3 अगर कर लें उसमें 1 जोड़ दें तो कितना होगा, तो 15 को 3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 45 और 45 में 1 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 46। आगे देखिए 46 लिखा गया है। तो इसी प्रकार अगर 46 को 4 से गुना कर दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा देखिए 6 को 4 से गुना करेंगे 24, 24 का 4 हासिल कितना हो जाएगा 2 और 4 चौका 16, 16 2 18 यानी 184 और 184 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 185। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 185 को 5 से गुना करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो जो होगा वही आंसर होगा। देखिए सीरीज जो है सार्थक क्रम में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम किए हैं तो 6 गुने 1 प्लस 1, 7 गुने 2 प्लस 1, 15 गुने 3 प्लस 1 यानी 1 गुना है, यहाँ पर 2 गुना है, यहाँ पर 3 गुना है, यहाँ पर 4 गुना है, यहाँ पर 5 गुना है। क्लियर। तो ये सार्थक क्रम हुआ। यहाँ पर 1 जोड़े हैं सब में, यहाँ हो सकता था हम 1 जोड़ते, यहाँ 2 जोड़ते, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे करके भी अगर सीरीज बनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्लियर। तो अब क्या करना है 185 को 5 से गुना कर लेना है और गुना करने के बाद जो होगा उसमें 1 जोड़ लेना है। तो अगर 185 को 5 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 925। कितना होगा 925 और 925 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 926। तो 926 होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा विकल्प पहला। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 2, 6, 8, 14, 22, 26, 22, 36 दिया गया है। कितना दिया गया है 22, 36, उसके बाद है खाली जगह, उसके बाद है 94। क्लियर है। विकल्प दिया गया है, विकल्प दिया गया है 48, दूसरा विकल्प दिया गया है 49, तीसरा विकल्प दिया गया है 57 और चौथा विकल्प दिया गया है 58। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 14, उसके बाद है 22, उसके बाद है 36, उसके बाद है खाली जगह, उसके बाद है 94। क्लियर है। तो अब देखिए अगर 2 में अगर 6 को जोड़ा जाए तो कितना होगा 8, 8 में अगर 6 को जोड़ा जाए तो हो जाएगा 14, यानी कि आगे वाला प्राप्त होते जा रहा है। 2 + 6 बराबर कितना होगा 8, 6 + 8 बराबर कितना होगा 14, 14 हो रहा है आगे। अब क्या करेंगे 8 को और 14 को जोड़ेंगे तो 8 में अगर 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 14 + 22, 14 में अगर 22 को जोड़िएगा तो कितना होगा 36। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे फिर कि 22 में 36 को जोड़ लेंगे। क्लियर। 22 + 36, तो 22 में 36 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8, 2 और 5, 2 और 3 5। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 2 में 6 को जोड़ने से 8 हो रहा है। क्लियर। यानी इन दोनों को जोड़ने से आगे वाला 8 प्राप्त हो रहा है, फिर 6 और 8 को जोड़ने से आगे वाला 14 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। क्लियर। फिर यहाँ पर 8 और 14 को जोड़ने से 22 प्राप्त हो रहा है, ये वाला 22, फिर 22 यानी कि 14 और 22 को जोड़ने से 36 प्राप्त हो रहा है। क्लियर। फिर जो है 22 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 58 और यही 58 होगा इसका आंसर, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का चौथा आंसर सही होगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 दिया गया है पहले, उसके बाद 6 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद खाली जगह है, उसके बाद 120 है, 120 के बाद 210 है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर विकल्प क्या क्या दिया गया है, विकल्प भी हम लोग लिख लेते हैं। पहला विकल्प दिया गया है 60, दूसरा विकल्प दिया गया है 62, तीसरा विकल्प दिया गया है 64 और चौथा विकल्प दिया गया है 66। क्लियर। चलिए हम लोग इस जो श्रृंखला जो दिया गया है इसका जो है डिस्टेंस देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है। क्या है यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, तो दोनों के बीच में गैपिंग 6 का है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 24 है, दोनों के बीच में गैपिंग 18 का है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर गैपिंग देख लेते हैं, पता चल जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 0 और 9, 90 का यहाँ पर डिस्टेंस है दोनों के बीच। अब देखिए यहाँ पर 90 का डिस्टेंस है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है
18 है, अगर यहाँ पर 36 का डिस्टेंस हो जाए और यहाँ पर जो है 60 का डिस्टेंस हो जाए तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 36, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90 हो जाएगा। कैसे होगा? तो सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, दोनों को समझ में आ जाएगा। 4 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 3 6, यानी कि 60 तो हो गया इसका आंसर। अब 60 आंसर होगा कि नहीं होगा इसको हम लोग पहले जांच कर लेते हैं। क्लियर? तो ये दोनों का देखिए यहाँ पर कितना है? 12 है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये दोनों का कितना है? तो 18 है, दोनों के बीच गैपिंग। यहाँ पर कितना है? तो 24 है गैपिंग। और यहाँ पर कितना है गैपिंग? तो 30 है गैपिंग। अब देखिए यहाँ पर 12 है गैपिंग, 12 6 18, 12 6 18, 18 6 24 और 24 6 30, यानी कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प पहला। कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर 0 दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है, दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 6 का। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 6 है, 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 18, दोनों के बीच में अंतर 18 का है। क्लियर? यहाँ खाली जगह है, ये दोनों के बीच में अंतर देखिएगा तो 90 का है। क्लियर? तो अब देखिए हम लोग सीरीज बनाने के लिए यहाँ पर देखें तो यहाँ 6 है, यहाँ 18 है, यहाँ पर 90 है। क्लियर? तो यहाँ पर 36 कर दिए और यहाँ पर 60 कर दिए। कहिएगा कैसे? तो देखिए यहाँ पर ये इससे कितना अधिक है? 12 का। तो अब कर लेते हैं 12 6 18, 18 6 24 और 24 6 30। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है 48, 24, उसके बाद दिया गया है 96, उसके बाद दिया गया है 48, उसके बाद दिया गया है 192 और आगे दिया गया है खाली जगह। विकल्प दिया गया है 98, दूसरा विकल्प दिया गया है 90, तीसरा विकल्प दिया गया है 96 और चौथा विकल्प दिया गया है इसमें 76। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 48 है, उसके बाद कितना है? 24 है, उसके बाद 96 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 192 है। क्लियर? अब देखिए 48 को 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 48 दूने 96। क्लियर? 96 को 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 192। क्लियर? इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 24 को 2 से गुना करिएगा तो 24 दूनी 48, फिर 48 को 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 96, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर? यानी कहने का मतलब यहाँ भी देखिए ऐसे करके देखिएगा, एक छोड़ करके तो दुगुना है, यहाँ भी एक छोड़ करके देखिएगा तो दुगुना है, ऊपर से भी चलिएगा तो दोनों का एक छोड़ करके दुगुना है, तो यहाँ भी होगा दुगुना। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। क्लियर? चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि 10, 22, 46, 94 खाली जगह। क्लियर? 10, 22, 46, 94, उसके बाद दिया गया है खाली जगह। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर है 10, यहाँ पर है कितना? 22, यहाँ पर है 46, यहाँ पर है 94, उसके बाद है खाली जगह। विकल्प दिया गया है 184, 180, 184, 190, 140। क्लियर? अब देखिए 10 को 2 से गुना करके अगर 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्लियर? 10 दूनी 20 और 2 22, 22 को 2 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46, 46 को 2 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 94। क्लियर? तो 94 को भी हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना करके 2 जोड़ लेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 10 गुने 2 अब प्लस 2, 10 2 यानी कि 10 दूनी 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, आगे वाला प्राप्त हो जा रहा है। आगे देखिए फिर 22 गुने 2 अब प्लस 2, तो 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 44, 44 में 2 जोड़ेंगे तो 46, यहाँ भी 46 हो जा रहा है। उसके बाद देखिए 46 गुने 2 अब प्लस 2, 46 में 2, 46 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 92 और 92 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 92 2 94। क्लियर? तो फिर 94 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना कर लेंगे और उसके बाद फिर 2 जोड़ देंगे। क्लियर? देखिए ये सीरीज सार्थक हो गया। तो ये हो जाएगा कितना? 94 को अगर आप 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 8, 4 को 2 से गुना करिएगा तो 8, 9 को 2 से गुना करिएगा तो 18,
अब +2 यानी 188 में 2 जोड़ा जाए तो कितना होगा 190, और 190 जो दिया गया है वो विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। तो 22 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है 110, 132, 156, उसके बाद दिया गया है खाली जगह, उसके बाद दिया गया है 210। क्लियर। विकल्प दिया गया है 162, उसके बाद दूसरा विकल्प दिया गया है 172, तीसरा विकल्प दिया गया है 182 और चौथा विकल्प दिया गया है 192। क्लियर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है 110, 132, 156, उसके बाद दिया गया है 210। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस सीरीज के बीच का जो है डिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 110 और यहाँ पर है 132, यानी कि 22 का गैपिंग है। यहाँ पर देखिए 132 है और यहाँ पर 156 है। 132 और 156 के बीच में गैपिंग है 24 का। यहाँ पर है खाली जगह, यहाँ भी है खाली जगह। अब देखिए 22 है, 22 2 24, 24 2 26। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे +26 कर देंगे। फिर आगे देख लेंगे कि +28 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2, और यहाँ पर 5 और 2 7, हासिल 1 था तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 यानी 182 हुआ। क्लियर। अब 182 में क्या करना है 28 जोड़ करके देखना है कि 210 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर। तो देखिए 2 और 6 को 2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2 बिल्कुल सही है। 182 में 28 जोड़ने से 210 हो जा रहा है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर 22 अधिक 22 2 24, 24 2 26, 26 2 28। क्लियर। तो इसका आंसर होगा विकल्प तीसरा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप 2 में कुल 24 क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर। और ये 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन दिया गया है 22, 24, 28, खाली जगह, उसके बाद है 52 और उसके बाद है 84। क्लियर। विकल्प दिया गया है 46, दूसरा विकल्प दिया गया है 36, तीसरा विकल्प दिया गया है 38 और चौथा विकल्प दिया गया है 42। क्लियर। देखिए यहाँ पर सीरीज क्या दिया गया है 22, 24, 28, खाली जगह 52, 84। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो 2 अधिक है। कितना अधिक है 2 अधिक। 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 होगा। यहाँ पर कितना अधिक है 4 अधिक है। क्लियर। यानी देखिए यहाँ पर 2 अधिक, यहाँ पर 4 अधिक, यहाँ पर कितना अधिक है तो यहाँ खाली जगह है पता नहीं चलेगा, यहाँ भी खाली जगह है पता नहीं चलेगा, और यहाँ देख लीजिए यहाँ है 2 और ये हो जाएगा कितना 3। तो अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी, यानी कि यहाँ पर कितना किया गया है तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 16, यहाँ पर 16 दूनी हो गया 32। क्लियर। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ 2 का गैपिंग है, यहाँ 4 का गैपिंग है, और यहाँ पर 32 का गैपिंग है। तो इसका मतलब हो गया देखिए यहाँ पर 2 का गैपिंग, यहाँ पर 4 का गैपिंग, तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32। क्लियर। तो यहाँ 32 का गैपिंग दिया गया है। तो अगर 28 में 8 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना होगा 36। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा विकल्प दूसरा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।